This is the second video for class 8 lesson 2 words of microorganism. The next topic is useful bacteria. Bacteria like Escherichia coli. ठीक है, बैक्टीरिया लाइक Escherichia coli also known as E. coli present in human intestine produce vitamins फॉर अस। ठीक है, तो जो ह्यूमंस यानी हम लोगों के शरीर के अंदर इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया पाया जाता है उस बैक्टीरिया का नाम है एस्चेरिचिया कोलाई, जिसे हम ई कोलाई भी कहते हैं। वो हमारे शरीर के लिए विटामिन का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, सम बैक्टीरिया इन हर्बीवोर्स हेल्प इन डाइजेस्टिंग सेलुलोज प्रेजेंट इन ग्लास एंड लीव्स ईटन बाय देम। ठीक है, कुछ जो हर्बीवोरस एनिमल हैं उनके शरीर में ये बैक्टीरिया पाया जाता है जो सेलुलोज के पाचन में के लिए जिम्मेदार है, इसीलिए वो हरी चीज़ों को खा लेती हैं। तो देयर इज एक्टिविटी लेट अस ट्राई दिस। जैसे सेटिंग कर्ड यानी दही कैसे हम जमती है। तो टेक अबाउट 4 कप ऑफ लूक वार्म मिल्क। ठीक है, इन ए स्टील और ग्लास कंटेनर एंड ल्यूकवार्म का मतलब है हल्का सा गर्म जो है दूध लेना है, जो है स्टील या भी ग्लास के कंटेनर में। एंड ऐड अबाउट ए स्पून फुल ऑफ कर्ड। ठीक है, लगभग 1 चम्मच दही उसमें मिक्स करना है। मिक्स इट वेल इन मिल्क, अच्छे से मिल्क में मिलाना है। कवर द कंटेनर, उसको ढक देना है। एंड लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर अबाउट 5 to 7 आवर्स के लिए। व्हेन द मिल्क बिकम थिक, जब मोटा गाढ़ा हो जाए, लाइक कर्ड, ट्रांसफ़र इट इनटू ए कोल्ड प्लेस, ठंडे जगहों पे, और ए रेफ्रिजरेटर सो दैट कर्ड डज नॉट बिकम सोर, जिससे वो क्या होता है, खट्टा नहीं होता है। तो वाई डू यू थिंक कर्ड आफ्टर सेटिंग विल बिकम सोर इफ नॉट मूव्ड। ठीक है, टू ए कूलर प्लेस, ठंडे जगहों पे वो जो है खट्टा क्यों नहीं होता है। What will happen if the curd is set in an iron container में अगर करेंगे तो क्या होगा। कर्ड हैज क्या होगा, एसिड्स प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया फ्रॉम मिल्क शुगर। तो एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स सच एज आयरन, तो उसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या होगा, इसलिए हम आयरन में दही को नहीं जमाते हैं। नेक्स्ट बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो क्या है, एसिडोबैक्टर। एसिडोबैक्टर ए बैक्टीरिया है, हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर। ठीक है, फ्रॉम फ्रूट जूस से विनेगर बनाने में जो है एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। एंड लैक्टोबैसिलस हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, दूध से दही बनाने में जो बैक्टीरिया कार्य करता है वो है लैक्टोबैसिलस। तो उस बैक्टीरिया का नाम आप लोग याद रखिए, उसके फंक्शन भी क्या क्या। सम बैक्टीरिया आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग वैक्सीन बनाने में भी यूज होता है। एंड एंटीबायोटिक्स सच एज क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड ग्रेमिसिडीन, ये सारे क्या है हमारे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं बैक्टीरिया के द्वारा बनाने में। सम डीकम्पोजर बैक्टीरिया ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, उसको क्या करते हैं, तोड़ करके मिट्टी में मिला देते हैं। बायोगैस प्लांट्स एंड सीवेज डिस्पोजल प्लांट्स, ये सारे में क्या होता है, बैक्टीरिया ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, लाइक क्या है, राइजोबियम। ठीक है, ये याद रखिएगा, राइजोबियम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम यानी कि दाल वाली फैमिली के जड़ों में पाया जाता है। मेक द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अवेलेबल टू द प्लांट, वो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको पौधों के यूज करने लायक बनाने में मददगार होता है। अब हम चलते हैं सम हार्मफुल बैक्टीरिया की तरफ। देखिए, बैक्टीरिया स्पॉइल मिल्क, वो क्या करते हैं, दूध को ख़राब कर देते हैं, मीट को ख़राब कर देते हैं, फ्रूट को, वेजिटेबल को एंड अदर फूड आइटम, और दूसरे खाने पीने की चीज़ों को ये ख़राब कर देते हैं। और क्या है, कंजप्शन ऑफ स्पॉइल्ड और इन्फेक्टेड फूड माइट रिजल्ट इन फूड पॉइजनिंग। ठीक है, वही है कि जब हम
ख़राब खाना या इन्फेक्टेड खाना जब हम खा लेते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि हमें फूड पॉइजनिंग के शिकार हो जाते हैं या अदर हेल्थ डिसऑर्डर या तो दूसरी बीमारियां हमें लग जाती हैं। सम ऑफ द डिजीज काज्ड बाई बैक्टीरिया, कुछ तो बैक्टीरिया द्वारा होते हैं, जैसे वो क्या क्या है आर बैक्टीरिया से जो बीमारियां होती है वो क्या क्या है, डिप्थीरिया है, हुपिंग है, हुपिंग कफ है, टिटनस है, ट्यूबरकुलोसिस है, टाइफाइड एंड कॉलरा, दीज आर द बैक्टीरिया बॉर्न डिजीजेज। ठीक है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया काज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल एज वेल। बैक्टीरिया जो है पौधों के अलावा जानवरों में भी क्या एनिमल्स में भी बीमारियां काज करते हैं। सम ऑफ द कॉमन बैक्टीरियल डिजीज आर बैक्टीरियल विल्ट इन प्लांट एंड एंथ्रेक्स इन एनिमल। ठीक है, जो विल्ट होता है वो प्लांट में होता है और जो एंथ्रेक्स है वो एनिमल में होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म फंजाई। देखिए फंजाई आर प्लांट लाइक, ठीक है, प्लांट की तरह होता है। नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म फाउंड मोस्टली इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस। कहने का अर्थ है कि वो नॉन ग्रीन यानी वाइट होता है, उसमें ग्रीन कलर नहीं होता है और जनरली ये गर्म और जो है नमीदार जगहों में पाए जाते हैं। दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह होते हैं। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, जब क्लोरोफिल नहीं होता है इसलिए उसमें ग्रीन कलर नहीं होता है। देयर फोर दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जब क्लोरोफिल है ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो दे आर हेट्रोटॉपिक्स, तो इसलिए वो हमेशा या तो हेट्रोटॉपिक होते हैं या फिर सेप्रोफिटिक या फिर पैरासाइटिक होते हैं। ठीक है, सेप्रोफाइट्स या पैरासाइट्स। दे में भी यूनिसेलुलर, वो यूनिसेलुलर एक सेल के भी बने हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर के भी होते हैं। तो फंजाई आर ऑफ डिफरेंट टाइम, तो फंजाई कई तरीके के होते हैं। पहले देखिए ईस्ट, ईस्ट जो है हमारा ये फंगस है और ये हमारा यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल का बना होता है। क्या है माइल्ड्यू, ये भी यूनिसेलुलर है। मोल्ड्स एग्जाम्पल जैसे मोल्ड्स में राइजोपस है, ये क्या है हमारा मल्टी सेलुलर है। देखिए मोल्ड्स हैव ए फिलामेंटस शेप, फिलामेंट के शेप का होता है। ईच फिलामेंट इज कॉल्ड ए हाइफा, जिसमें हाइफा होता है। एंड ऑल ऑफ देम कलेक्टिवली आर कॉल्ड माइसीलियम, और एक साथ अगर हम फिलामेंट और हाइफा को बोले तो हम पूरे को हम कहते हैं माइसीलियम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मशरूम, मशरूम इज आल्सो ए फंगस। फॉर एग्जांपल एगेरिकस, एगेरिकस क्या है मल्टी सेलुलर विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है। नाउ कम टू द सम यूजफुल फंजाई। तो देखिए सम मशरूम आर एडिबल, कुछ मशरूम खाने लायक होते हैं और कुछ तो इतने जहरीले होते हैं कि उसको खाने से आदमी की डेथ भी हो जाती है। तो ईस्ट इज यूज इन मेकिंग ब्रेड, ईस्ट का यूज हम ब्रेड बनाने में, एल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में एंड अदर बेकरी आइटम में यूज होता है ड्यू टू फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के कारण होता है। तो इट ब्रेक डाउन शुगर टू एल्कोहल, जो शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है। दिस गैस फॉर्म बबल्स इन डो, डो के अंदर बबल्स बना देते हैं जिससे डो क्या हो जाते हैं फूल जाते हैं। इंक्रीज इस वॉल्यूम व्हेन दिस डो इज बेक, जब बेक करते हैं तो द गैस स्केप बाहर निकलता है। लीव होल्स बिहाइंड, तो उसमें बीच में क्या होल्स छोड़ देते हैं। दिस मेक ब्रेड सॉफ्ट एंड फ्लफी, जिससे जो है ब्रेड हमारा मुलायम और फ्लफी बनता है। सम मोल्ड्स सच एज पेनिसिलियम, ठीक है, हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज होता है। यूज एज मेडिसिन, जो कि दवा के रूप में यूज होता है। सम वैरायटी ऑफ मोल्ड सच एज एस्परजिलस, एस्परजिलस हेल्प इन मेकिंग सॉस, सॉस बनाने में होता है जो हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं खाने में। सम फंजाई अलॉन्ग विथ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साथ क्या करता है हेल्प इन डिकम्पोजिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल को, मरे हुए पौधों और जानवरों को डिकम्पोज करने में फंगस भी बैक्टीरिया की मदद करते हैं। सम हार्मफुल जो है इफ़ेक्ट ऑफ फंजाई की अगर हम बात करें तो देखिए सम फंजाई काज डिजीज इन प्लांट, पौधों में बीमारियां फैलाते हैं।
ब्लाइट इन पोटैटो एंड रस्ट इन व्हीट, ये क्या है? ब्लाइट और रस्ट क्या है? बीमारियों के नाम है। आर सम फंगल डिजीज दैट डिक्रीज द क्रॉप yield, जिससे कि पौधों की जो पैदावार घटती है। ह्यूमन बींग्स आर अटैक्ड बाय रिंगवर्म एंड एथलीट्स फूड्स काजिंग स्किन इन्फेक्शन। तो फंगस से बहुत सारे ह्यूमंस में स्किन डिजीज होते हैं, रिंगवर्म होते हैं, दांत खाज खुजली, जो भी बीमारियां हैं उससे हो जाते हैं। फंजाई स्पॉइल मेनी यूजफुल प्रोडक्ट्स, कई से खाने पीने की चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, कपड़ों में लग जाते हैं। पेपर, वुड एंड लेदर की चीज़ों को ये ख़राब कर देते हैं। फंजाई कैन ग्रो ऑन बैडली प्रिजर्व फूड, ठीक है, जिसको अच्छे से हम प्रिजर्व नहीं करते हैं उसमें क्या होता है? ग्रो कर जाते हैं, काज फूड पॉइजनिंग, और फूड पॉइजनिंग के कारण बनते हैं। वन वैरायटी ऑफ सच फंगस इज स्परचिलस। दिस इज द वीडियो फॉर टुडे।